नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों पर आधारित हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं सत्यवती कॉलेज डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लाइब्रेरियन रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों लाइब्रेरियन पदों के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। पदों से संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में हम उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। इससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको प्रतिदिन प्राप्त होते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सत्यवती कॉलेज इवनिंग शिफ्ट की वेबसाइट पर, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। यहाँ आप देखेंगे रिक्रूटमेंट वाला एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने जो एडवर्टाइजमेंट है उसका लिंक दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट फॉर पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का लिंक यहाँ पर, ऑनलाइन लिंक फॉर पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन 2023 का लिंक यहाँ पर दिया गया है। तो इस पर आपको क्लिक करके डिटेल एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑनलाइन लिंक का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों यहाँ सत्यवती महाविद्यालय इवनिंग के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट SCE/लाइब्रेरियन 2023-10 5 अक्टूबर को जारी किया गया था। केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से लाइब्रेरियन के पदों के लिए, जो कि 7 CPC के पे लेवल 10 के अंतर्गत इन पदों को भरा जाएगा। तो पदों से संबंधित यहाँ जो जानकारी है, सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन लाइब्रेरियन पदों के लिए पे लेवल 10 के अंतर्गत आवेदक के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, या इंफॉर्मेशन साइंस, या फिर डॉक्यूमेंटेशन साइंस, या फिर उसके इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए कम से कम 55% अंकों के साथ में। इसके साथ ही कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी। तीसरी कंडीशन रखी गई है, बिसाइड्स फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन कंडीशन, आवेदक नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, जो कि CSIR UGC स्लेट या सेट के तहत होना चाहिए, या फिर आवेदक के पास में PhD डिग्री होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपनी PhD डिग्री 2009 या 2016 के प्राप्त की हुई है, उन्हें नेट क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं है, यानी उनको नेट क्वालिफिकेशन से छूट दी गई है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर अनरिजर्व OBC कैटेगरी के लिए 500 रुपये रखी गई है, जबकि SC ST PWD EWS और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में करना है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपनी फीस का पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा इन पदों पर यानी लाइब्रेरियन के पदों को भरा जाएगा। इसके लिए जो एग्जामिनेशन स्कीम है, एग्जामिनेशन स्कीम या फर्स्ट एग्जामिनेशन में जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स को लाइब्रेरियन के पदों के लिए या डिप्टी लाइब्रेरियन के पदों के लिए, उन्हें एक रिटन एग्जाम को देना होगा। रिटन एग्जाम की जो स्कीम है, यहाँ पेपर फर्स्ट जो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। और यहाँ जो अधिकतम मार्क्स रखे गए हैं क्वेश्चन पेपर के रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट के 400 होंगे। यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लाइब्रेरी स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड, और हर प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा। यहाँ 45 जो मिनट्स हैं एक्स्ट्रा दी जाएंगी विजुअली हैंडीकैप्ड और सेरेब्रल पाल्सी कैंडिडेट्स को। टेस्ट कंपोनेंट जो यहाँ पर रखे गए हैं, concept of practice, rules and regulation pertaining to the universities and higher educational institutions and regulatory authorities, ये पार्ट 1 में होंगे। 30 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर के, यानी हर प्रश्न का यहाँ पर
4 मार्क्स मिलेंगे। दूसरा जो पार्ट होगा डोमेन नॉलेज और नॉलेज अबाउट मैनेजमेंट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, ई रिसोर्सेज, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी एंड रिसर्च डेटा एंड रिसर्च मैट्रिक्स पर आधारित होंगे, जैसे एच इंडेक्स और इम्पैक्ट फैक्टर। रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स पर जो पार्ट सेकंड होगा उसमें 70 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर टोटल जो निर्धारित अंक हैं यहाँ पर 280 होंगे। इस तरह से आप देखेंगे जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे और 400 अंक यहाँ पर निर्धारित होंगे। क्वेश्चन पेपर में सभी जो क्वेश्चन होंगे बाइलिंगुअल यानी हिंदी इंग्लिश में आपको सभी प्रश्न वहाँ पर मिलेंगे। इसके अतिरिक्त सभी प्रश्नों के एक जैसे मार्क्स होंगे और सभी प्रश्न जो होंगे कंपलसरी होंगे। हर एक प्रश्न का 4 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे सही होने पर, और गलत उत्तर देने पर 1 मार्क नेगेटिव मार्क के रूप में यहाँ पर काट लिया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन के जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं 50% होने चाहिए कम से कम, तभी उनको क्वालिफाई माना जाएगा। साथ ही जो टॉप के 5% कैंडिडेट्स होंगे रिटन टेस्ट में उनको सेलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। SC/ST और PWD कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्रमशः 5% और 10% की मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट दी जाएगी। यहाँ जो स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर रिटन टेस्ट होगा उसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं शामिल किए जाएंगे। ये केवल एक स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टिंग पर्पज के लिए रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करने वाले सभी कैंडिडेट्स को जो सिलेक्शन कमेटी होगी उसके सामने इंटरव्यू के लिए पहुंचना होगा। एडवर्टाइजमेंट में महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट्स के लिए दी गई हैं, उन्हें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले अच्छे से पढ़ लेना है। ऐसे कैंडिडेट्स जो मिनिमम क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं उनके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि SC/ST, OBC, NCL, PWD कैटेगरी से संबंध रखते हैं उनको क्वालिफिकेशन मार्क्स में 5% की छूट दी जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लाइब्रेरियन के पदों के लिए SC/ST को 5 साल, OBC, NCL को 3 साल की छूट मिलेगी, जबकि PWD को 10 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अगर दोस्तों आप भी इन पदों से संबंधित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आयु सीमा, क्राइटेरिया और अन्य क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो 4 नवंबर 2023 तक इन पदों के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म को केवल ऑनलाइन मोड में ज़रूर सबमिट कर दें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको सत्यवती कॉलेज इवनिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना होगा और दिए गए लिंक का इस्तेमाल करना है। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा और यहाँ पर आप भरे गए एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। फीस पेमेंट करने के लिए यहाँ इंस्ट्रक्शंस और ट्रांजैक्शंस फेलियर से रिलेटेड कंडीशंस दी गई हैं। यहाँ आपको सबसे पहले दिए गए एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना है, जिसका आपको लिंक यहाँ पर दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और जो भी रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं उनको JPG और PNG फॉर्मेट में स्कैन करके रेडी मोड में रखना है। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन लिंक का इस्तेमाल आपको करना है। तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, सत्यवती कॉलेज इवनिंग शिफ्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ आप लाइब्रेरियन की पोस्ट देख रहे हैं। पोस्ट नेम लाइब्रेरी, कैटेगरी यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेनी है जो भी कैटेगरी से रिलेटेड है। फीस कैटेगरी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है, उसका अमाउंट यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। पूरा नाम कैंडिडेट्स का, फादर्स नेम, जेंडर, मेल फीमेल्स जो भी हैं, और यहाँ टाइप ऑफ एप्लीकेंट से रिलेटेड कैटेगरी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ABPSU एम्प्लॉई हैं तो इसको करना है, और अगर DU रेगुलर एम्प्लॉय, कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं तो इनमें से सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ दे देनी है कैंडिडेट्स को, उसकी आयु सीमा यहाँ पर आपको दिखाई देगी।
यहाँ पर रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसका अधिकतम साइज 256 KB तक अपलोड कर सकते हैं। और उसके साथ ही यहाँ नेशनलिटी आपको दे देनी है इंडियन। रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है। मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड डाइवोर्स विडो जो भी यहाँ पर है रिलेटेड। और यहाँ करस्पॉन्डेंस एड्रेस दे देना है, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये दोनों आपको ज़रूर प्रोवाइड कराने चाहिए। परमानेंट एड्रेस, अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक जैसे हैं तो इस चेक बॉक्स को आपको टिक करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ 4 पार्ट में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा। सेक्शन ए कंप्लीट होने पर सेक्शन बी में पहुंचेंगे, फिर सेक्शन सी में, फिर सेक्शन डी में और लास्ट में डिक्लेरेशन को आपको कंप्लीट करना है। और फाइनली एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों सत्यवती कॉलेज DU इवनिंग शिफ्ट के लिए लाइब्रेरियन के पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 4 नवंबर 2023 तक। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर आप भी इन पदों से संबंधित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आज ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन मोड में ज़रूर सबमिट कर दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। लेटेस्ट रोजगार समाचार रोजाना प्राप्त करने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें।